देखिए, पंच सरपंच के चुनाव एमपी में 2027 में प्रस्तावित हैं। अगर 2022 से देखें तो जुलाई 2027 में हो जाने चाहिए, लेकिन मान लीजिए मुझे लगता है कि ये 2-3 महीने बारिश के कारण आगे खींच देगी सरकार। ये सितंबर अक्टूबर में होंगे। पिछली बार तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मजबूरी थी, तो करके बताना पड़ा। लेकिन पता नहीं, मुझे एक चीज लग रही है जो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करना चाहता हूं, और ये देश भर के पंचायतों से जुड़ा हुआ मसला है, अकेले एमपी से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। अंदर खाने चर्चा है कि मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर तेजी से अंदर खाने काम कर रही है, और राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत जुटाने की तैयारी भी उनकी एन केन प्रकार जारी है। वो सब आप जानते हैं। अभी ममता की पार्टी के लोग भी तोड़ के लाए गए, और एनसीपी के लोग भी इसमें, उसके शिवसेना के कुछ लोग, उद्धव ठाकरे गुट के भी टूट के आए हैं, और अंदर खाने चर्चाएं हैं। आम आदमी पार्टी के भी 7 सांसद बीजेपी उठा लाई। तो जो लग रहा है, तो वो 2 कारण मुझे लगते हैं। एक तो डिलिमिटेशन बिल पास कराना जो गिर गया था, जिसके तहत वो लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें बढ़ जाएगी जनसंख्या के आधार पे, जनगणना के आधार पे। तो एक तो वो चीज हो जाएगी। दूसरा, मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार गंभीर है, और उनका एजेंडा है कि 2029 में एक साथ चुनाव करा दिए जाएं। कई विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ साथ में हैं, मतलब कंफ्यूजन अभी जारी है, लेकिन बहुमत के आधार पर यह पास कराने की कोशिश होगी। अब 2 चीजें हैं। अगर ये पास हो गया वन नेशन वन इलेक्शन, तो सीधी सी साफ बात है कि सारे चुनाव एक साथ होंगे, पंचायत के, नगर पालिकाओं के, मंडियों के, विधानसभा के, लोकसभा के। और मान लीजिए नहीं हुआ, तो फिर जैसा चल रहा है ऐसा होगा। लेकिन हो गया, तो फिर सवाल ये कि जो चुनाव 27 में हो गए एमपी में, या यूपी में भी होने वाले हैं, राजस्थान में भी तैयारी है, तो वो क्या 29 में फिर से होंगे? क्योंकि फिर तो कानून बन जाएगा कि एक साथ कराइए। और एमपी विधानसभा क्या होगा, 6 महीने, क्या उसका टाइम बढ़ जाएगा? तो तैयारी तो यही है कि अगर ऐसा होता है, तो ये जो चुनाव होंगे, इन पंचायतों को या जिला पंचायतों को या नगर पालिकाओं को उतना ही कार्यकाल मिलेगा जितना वन नेशन वन इलेक्शन के तहत लोकसभा विधानसभा की का टाइम इलेक्शन का आएगा। यानी 2 साल, 1.5 साल, 2 साल। उसके बाद फिर से आप नए से मैंडेट लेके काम करिए। ऐसा संभव है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसकी होगी? सरपंच साहब लोगों की। क्या होता है, देखो, रिकॉर्ड में कोई नहीं बोलेगा, लेकिन सरपंच के चुनाव तो बहुत खर्चीला होता है। आजकल तो जब टसल हो जाती तो वार्ड पार्षद का चुनाव भी महंगा हो जाता है। तो आपने पैसा खर्च कर दिया 5 साल के लिए, पता चला 1.5 साल में आपकी भंग होगी और आप इलेक्शन में जा रहे हैं। तो खर्चा जरा संभल के करना अगले चुनाव में, क्योंकि अगर ये बिल पास हो गया तो सारे पंचायत, नगर पालिका, विधानसभा और लोकसभा ये एक साथ होंगे। हालांकि कुछ सुझाव सरकार को ऐसे मिले हैं कि स्थानीय निकायों को अलग किया जाए, विधानसभा लोकसभा एक किए जाए। अब उसको सरकार मानती है नहीं मानती है, ये उनके ऊपर है। आप सब जानते हैं कि मर्जी चलती है, तो वो मानते हैं नहीं मानते उनके ऊपर है। लेकिन आप दोनों ही स्थिति के लिए तैयार रहिएगा। मैं ये पहले से बता दे रहा हूँ, फिर मत बोलना सीबीआई वालों ने पंचायत चुनाव के बारे में बताया नहीं। पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर हम आपको बताते हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये चीज़ आपको शेयर करनी चाहिए, तो मैं आपको कर रहा हूँ। इंतज़ार कीजिएगा, जो भी अपडेट होगा आपको मिलेगा। फॉलो ज़रूर कर लेना अगर अभी तक नहीं किया हो।